ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं सीए फाउंडेशन के लॉ सब्जेक्ट के केस स्टडी के साथ। दोस्तों इस सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं जो जून एज वेल एज नवंबर या फिर आगे जो भी फ्यूचर में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों को इस लेक्चर का बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। सर और मैम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ केस स्टडीज दी गई है। आपको ऐसे लगता है कि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो वहां पे पूछा जाता है कि विद रेफरेंस टू केस स्टडी, लीडिंग केस स्टडी, इसका आंसर दीजिए, और बहुत सारे बच्चे उस चीज का आंसर नहीं दे पाते। तो आज का जितना भी मेरा आप सेशन देखोगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, लेकिन इसी लेक्चर में सारे केस स्टडी कवर नहीं होंगे, तो पार्ट 2 भी मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसमें रिमेनिंग केस स्टडीज होंगे करके। राइट दोस्तों? यस सर। मालिक, केस स्टडी कैसे बताने वाला हूं, जैसे कि आपने कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, यहां पे देखो ये जो एक्चुअल लाइफ में हुई केस है, यहां पे न्यूज़पेपर में इसका कुछ कटआउट आया था, वो आपके सामने में लेके आया हूं। देन आफ्टर आप देखोगे तो एक लालबंद शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे कुछ आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म मेरा पर्पस यही है कि लॉन्ग टर्म वो चीज याद रह जाए। हमारे रेगुलर सेशन में हम कोई भी चीज लर्न नहीं करवा रहे सेक्शन के साथ, लेकिन इतने मल्टीपल टाइम रिविजन हो रहा है लाइव सेशन में, क्यों अपने आप ना बच्चों के दिमाग में रह रहा है। सेक्शन 10 बोला तो उनको याद आ जाता है, जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगर कहा तो बच्चा तुरंत बोलता है कि सर ये ऑफर है या एक्सेप्टेंस है, व्हाटएवर, राइट। उसके बाद अगर मैं कहा सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, तो बच्चा तुरंत कहता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट या कोई और चीज है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को बहुत ही इजीली मैं ट्राई करूंगा कि केस स्टडी के नाम भी आपको याद रह जाए। फिर दोस्तों आपको और एक केस स्टडी दिखाऊंगा। देखो शिनचैन दिख रहा है, ये केस है माइनर के, मतलब जब आप एक पॉइंट पढ़ते हैं क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं क्या, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ऐसे हम 5 से 6 केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। पार्कर करके कैसे, उनका भी हम डिस्कस करेंगे, और आपको इस सेशन से जितना ज्यादा बेनिफिट मिले उतना बेनिफिट देने का हम ट्राई करेंगे दोस्तों। नाउ मालिक, सबसे पहले याद रखो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या बातें जरूरी है। हमने देखते सर अगर कोई हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें यह समझना होगा कि क्या उसमें एग्रीमेंट है क्या, एंड प्लस इन्फोर्सिबिलिटी है क्या। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इज इक्वल टू व्हाट, योर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट का अगर आप सेक्शन देखोगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, इसमें आपको बहुत डिटेल में दिया गया है कि जब कोई ऑफर देता है और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो वो जाके क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। मालिक, लॉ पढ़ने के लिए आपको ना उसका एक पिक्चर, उसका एक नेटवर्किंग या फिर मैं कहूं लिंकिंग लगाना बहुत जरूरी है। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चालू करोगे, सबसे पहले तो उन्होंने एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसेंशियल एलिमेंट्स या क्या क्या बातें होनी चाहिए वो बता दिए कॉन्ट्रैक्ट की, राइट, यस और नो। और बाद में जाके वो लोग ऑफर और एक्सेप्टेंस पे आ गए और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे जो पहला केस स्टडी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ऑफर के टाइप्स दिए गए हैं। बहुत सारे टाइप्स है, उसमें 2 टाइप्स तो आपको पता होंगे। एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, मैंने एक XYZ पर्सन को वो ऑफर मैंने दिया है तो वही पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये एक जनरल लॉजिक, एक जनरल कॉमन सेंस सबके पास होता है। बट एक केस स्टडी आ जाती है, 2 केस स्टडी जनरल ऑफर से रिलेटेड है। आई रिपीट, आपको क्वेश्चन दिया होगा लेकिन ये नहीं पता कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, सेल ऑफ गुड्स का है, कंपनी का या क्या, बट वहां पे आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के उसमें क्या क्या बातें दी है वो समझ के आपको ना आंसर देना होगा। यहां पे पहला केस आ रहा है, ये देखो, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, या फिर उसके अलावा आप दूसरा केस स्टडी ये भी लिख सकते हो क्या, कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। पहले हरभजन और हरचरण की बात समझ लेते हैं मालिक। क्या है, ध्यान से देखो, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, एवरीवन पे अटेंशन। नाउ X advertised in the newspaper that he would pay ₹5,000 to anyone who traces his missing boy. ऑफर कैसे हो रहा है, एक पार्टी क्या बोल रहा है कि न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि जिसे भी उसका लड़का मिला और वो लेके आया तो मैं उसको 5,000 रुपए रिवॉर्ड दूंगा। Why? Who knew about the reward traced that boy and sent a telegram to X that he had found his son. It was held that he was entitled to receive the amount of reward. मालिक, एक चीज याद रखो, मैं आपको इतना अच्छे से इस पॉइंट को समझाने वाला हूं क्योंकि बहुत बार आप लोगों को एक बात बताओ, इस केस को बच्चों को क्यों दिक्कत हो रही है केस स्टडी लिखने में, एक सुन लो
और जो मतलब सीरियसली पढ़ने वाला बच्चा वो लेक्चर जरूर लास्ट तक देखेगा। पहले केस में तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि सर और मैडम, अगर मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि किसी को भी अगर बच्चा मिले लेके आओ, मैं 5,000 दे दूंगा, राइट? तो क्या ये जनरल ऑफर हुआ क्या? हाँ सर। तो कोई भी बंदा ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ सर, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ले। तो ये हरभजन वर्सेस हरचरण लाल का केस था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दिया, ध्यान से सुनो, हर बार कार्बोलिक, आपने वो कार्लिल वर्सेस का केस तो लिखा है कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का, बट हरभजन वर्सेस हरचरण लाल भी लिख सकते हो क्या? एक बार लेक्चर देख लो, याद अगर आएगा तो ये भी लिख सकते हो आप। सेम है मालिक कि यहां पे अगर न्यूज़पेपर में बात दी थी, हरचरण को वो इंफॉर्मेशन न्यूज पढ़ी थी उसने, पढ़ने के बाद उसने लड़के को ढूंढा और वो लड़के को सौंप दिया उस पर्सन को जिसने ऐड दिया था, तो लीगली इनटाइटल, मतलब वो एलिजिबल है वो पैसा मांगने के लिए। केस स्टडी का नाम लिखना हरभजन वर्सेस हरचरण। लेकिन इसी केस को आपके दिमाग में कंफ्यूजन करने के लिए एक केस आता है, ध्यान से देखना और समझना। केस का नाम आप लोगों को पता ही होगा, वो नाम है ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कम्युनिकेशन ऑफर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन, कि अगर किसी पर्सन को वो चीज कम्युनिकेट की ही नहीं गई थी और बाद में वो आता है विदाउट नोइंग द ऑफर, तो क्या वो बाद में समझने के बाद केस कर सकता है क्या कि इसके लिए इसे रिवॉर्ड दिया गया था? देखो, मैं दीदो को आपको ना कनेक्ट भी करके दूंगा। पहले सर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस क्या था वो समझ लेते हैं। पे अटेंशन एवरीबॉडी। पहले तो लिखने के लिए आपको ना मैं ऑफर कब एकदम कंप्लीट होता है सुनो। An offer must be communicated to the person to whom it is made। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ऑफर का कि जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं, उसको पहले सारी बातें मैंने कम्युनिकेट करना चाहिए। An offer is completed only when it is communicated to offeree। अब ऑफरर और ऑफरी ये टर्म तो आपका कंप्लीट या क्लियर होगा ही। जो ऑफर देता है उसे ऑफरर कहते हैं और जिन्हें ऑफर दी जाती है उन्हें ऑफरी कहा जाता है, राइट? तो ये वर्ड लिखते वक्त आपको काम में आएंगे। Now, one can accept the offer only when he knows about it। तो मालिक ऊपर जब हरभजन और हरचरण का केस लिया, क्या जो ऑफरर था उसने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में ऐड दिया, तो जो ऑफरी था उसे पता था ना कि ये अगर बच्चे को ढूंढा तो इतना रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, तो ऑफर के बारे में दोनों को पता था और तो ही ऑफरी क्या कर सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है और उसे एक्सेप्टेड माना जाएगा। ओके, दस द ऑफर एक्सेप्टेड विदाउट नॉलेज डज नॉट कन्फर एनी लीगल राइट ऑन एक्सेप्टर। अब ध्यान से सुनो कि सर इसे समझना कैसे। पे अटेंशन, आपको एक केस स्टडी बताता हूं मैं। एक बंदा है जी, यहां पे देखो क्या होता है, ये देखो गौरी दत्त ने क्या क्या, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। उसने अपने सर्वेंट को बोला लालमन शुक्ला को, केस देखिएगा आपके दिमाग में नाम भी याद रहने चाहिए क्योंकि आपको नाम के साथ आप पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। गौरी दत्त जी ने लालमन शुक्ला को बोला, क्योंकि उसका ना जो नेफ्यू था वो खो गया था। ये देखो बहुत ही अतरंगी बच्चा था, किधर तो गुम हो गया, आया ही नहीं घर पे। तो गौरी दत्त ने बोला लालमन शुक्ला को कि भाई अरे अपना बच्चा खो गया है, तो उनको ना ढूंढ के ला। और लालमन शुक्ला चला गया ढूंढने को, बराबर। अब गौरी दत्त ने सोचा यार ये बंदा ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा, क्या पता क्या होगा क्या नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया ना, एक न्यूज में मतलब रिवॉर्ड भी दे दिया ऐसे। पे अटेंशन कि जो भी इस बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे हम क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। ध्यान से सुनना मालिक, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में दे दिया तो कहीं आपका दिमाग ये ना चलने लगे कि ये जनरल ऑफर है, और आप अगर ये सोच लोगे कि जनरल ऑफर है हरभजन वर्सेस हरचरण और आप बोलोगे रिवॉर्ड देना चाहिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा था आपको समझ रहा है क्या एवरीबॉडी? तो हर चीज को समझना, और ऐसे ही फाउंडेशन में मार्क्स नहीं आएंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे मालिक। आपने जैसे रिवॉर्ड देखा, जैसे आपने न्यूज़पेपर नाम देखा, आपके दिमाग में आएगा जनरल ऑफर, आंसर लिख दिया और बोलोगे कि सर मैम वो जो है ना शुक्ला वो पैसे मांग सकता है, आंसर गलत हो जाएगा। पूरे केस स्टडी को ध्यान से समझिएगा क्या हुआ था। यस सर, तो यहां तक गौरी दत्त ने पहले क्या कहा, अपने सर्वेंट को भेज दिया कि भाई ढूंढ के लाओ। वो सर्वेंट चला गया भाई ढूंढने को, और बाद में गौरी दत्त ने क्या किया, दे दिया ऐड कि जो भी उसको मिसिंग बच्चे को लाएगा उससे मैं क्या कर दूंगी, रिवॉर्ड दे दूंगी XYZ रुपीस। अब लालमन शुक्ला को पता था कि बच्चा अगर रूठा तो कहां पे जाके बैठता, ये फालतू ही डर रहे करके। लालमन शुक्ला गया, बच्चे को लेके आया और मैम को सौंप दिया।
और जैसे ही मैम को बच्चे को सौंपा और अपने एक धुन में था और जैसे वो पीछे मुड़ा उसने देखा ऐड, अरे मैम ने तो ऐड दिए कि ये जो भी बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको मैम रिवॉर्ड देने वाली थी 2 लाख रुपए का। मैंने तो ढूंढ के लाया, अब क्या लालमन शुक्ला मैम से रिवॉर्ड मांग सकता है क्या? कुछ कैटेगरी बोलेगी सर ये जनरल ऑफर हुआ, न्यूज़पेपर में आया था, मांगेगा। कुछ कैटेगरी जो होशियार है वो बोलेंगे कि सर रुको रुको रुको, ऑफर मतलब जब ऑफर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कम्युनिकेशन। कोई भी ऑफरर जब ऑफरी को कोई बात कम्युनिकेट करता है, उससे पता चलती है, दोनों एग्री हो जाते हैं तो उसे एक्सेप्टेड, उस ऑफर को एक्सेप्टेड कहा जाता है। इस केस में क्या लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड के बारे में पता था क्या? आंसर इज नो। अगर पता ही नहीं था और वो ढूंढ के लाता है और वो काम खत्म हो जाता है तो बाद में लीगली लालमन शुक्ला गौरी दत्त पे ना तो केस कर सकता है और ना वो पैसे मांग सकता है। आई होप सो आपको ये 2 नाम भी याद रहेंगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। और ये पॉइंट किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ध्यान दो, अब मैं पॉइंट पढ़ता हूं, एवरीबॉडी पे अटेंशन। Gauri sent his servant Lalman to trace his lost nephew. When servant had left, Gauri announced reward for ₹500 to anyone who has traced the missing boy. यहां पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, पूरा केस पढ़ने का बाद में दिमाग लगाने का कौन सा केस स्टडी आएगा। L मतलब लालमन फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम बैक। When L क्या जिन्होंने जो अग्रीमेंट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था अगेंस्ट गौरी, कवर्ड द रिवॉर्ड। मतलब क्या हुआ, बाद में ना लालमन को पता चला कि यार ये ऑफर दिया था, इसमें तो रिवॉर्ड था, लेकिन मेरे को तो मैम ने दिया ही नहीं, मेरे साथ धोखा किया। लेकिन क्या लालमन के साथ ऐसा डील हुआ था क्या? आंसर इज नो। क्या ऐसे ऑफर में ऑफर और एक्सेप्टेंस इस प्रकार का हुआ था क्या? नो सर। तो देखो कोर्ट में क्या डिसीजन लिया गया। इट वॉज हेल्ड, आपको भी ऐसे ही लैंग्वेज लिखना है, इट वॉज हेल्ड दैट लालमन वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द रिवॉर्ड व्हेन ही फाउंड मिसिंग बॉय। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, आपने लीडिंग केस भी दिया, आपने केस को एक्सप्लेन भी किया और मालिक पूरे मार्क्स भी आ गए। क्या आप लोगों को हरभजन वर्सेस हरचरण या फिर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, जनरल ऑफर और ये कम्युनिकेशन के बीच का फर्क समझ रहा है क्या? जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, सारे इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो किया और फिर भी कुछ गलत हुआ तो सामने वाला पार्टी उससे पैसे मांगेगा। जैसे कार्बोलिक का भी हम थोड़े, कार्लिल का भी एक्सप्लेनेशन में देता हूं, लेकिन मैंने ये चीज आपको क्लियर करवा दी कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त कब लिखना है। कि क्या हुआ, मालकिन ने सर्वेंट को बोला जाओ देख के आओ, सर्वेंट गया, लेकिन क्या उन्हें रिवॉर्ड के बारे में पता था? नहीं पता था। अगर पता ही नहीं था तो उस चीज से लेके वो केस नहीं कर सकते। राइट दोस्तों? यस सर। चलो एक केस रह जाता है छोटा सा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बहुत ही फेमस केस है अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, और ये नाम आपको बार बार याद रखना है। लगता है तो 1.5 के स्पीड पे देखो, लैंग्वेज देख लो पहले तो। क्या था देखो, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी advertised in the newspaper that it would pay ₹1,000 to anyone who contracts influenza after using smoke ball of company according to the printed instruction। कि सपोज एखादा डिसीज होगा, वो फैल रहा है इन्फ्लुएंजा करके, उन्होंने क्या कहा इस कंपनी ने, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, नाम देखो यहाँ पे बार बार मैंने इसलिए कटआउट लेगा ताकि नाम आपके ना लर्न हो जाए। एवरीबॉडी ध्यान दो स्क्रीन पे। क्या कहा था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कि ये जो भी हमारे गोलियां है XYZ, राइट, वो अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से लोगे और आपको अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 1,000 रुपए देंगे। Mrs. Carly used the smoke ball according to the printed direction but subsequently contracted influenza. On the suits for reward, she was held entitled to recover same because she had accepted the offer by fulfilling the terms of the offer. तो दोस्तों अब ये दिमाग मत लगाना, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते सर उन्होंने अगर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं किए, सोन बहुत सारे डाउट रहते हैं लॉजिकल या लॉजिकल पकड़ लो। बट अगर पेपर में आ गया जनरल ऑफर से रिलेटेड तो 2 केसेस आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक हरभजन वर्सेस क्या, हरचरण, और दूसरा क्या, हरभजन लाल। हाँ, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण, और दूसरा क्या, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। 2 केस स्टडी जनरल ऑफर के आए और आप लिखोगे अगर एडवर्टीजमेंट दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को सामने वाले पार्टी कोई भी रह सकता है, उन्होंने वो फॉलो किया, उस चीज को कंप्लीट किया, तो वो सामने वाला पार्टी इंटाइटल मतलब लीगली वो रिवॉर्ड मांग सकता है, और इस केस में कार्लिल भी वो रिवॉर्ड मांग सकती है। मालिक केस समझा क्या? याद रखना इसको, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। 3 केसेस किए, चलो नाम बताओ। रिवीजन सर, रटना नहीं, अपने आप याद आएगा आपको। जनरल ऑफर में 2 बातें देखना मालिक, एक्स एडवर्टाइज करता है न्यूज़पेपर में बच्चा खो गया, और बच्चा खो गया तो गौरी दत्त का केस आएगा क्या? आंसर इज नो।
हमेशा गौरी दत्त का केस नहीं आएगा और यहीं पे आपके मार्क्स जा सकते हैं। एक्स ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि किसी भी अगर मिसिंग बॉय मिला तो वो उससे पैसे देगी, और जो सामने वाला बंदा है वो न्यूज़ पढ़ के उसको पता है कि क्या ऑफर दिया है, और फिर वो मिसिंग बॉय को अगर लेके जाता है किसके पास, वो पार्टी के पास, क्या वो रिवॉर्ड मांग सकता है? हाँ, क्योंकि उसे ऑफर पता था। केस स्टडी का नाम क्या होगा मालिक, बोलो एवरीबॉडी। हरभजन लाल वर्सेस हरचरण। क्या लिखते आएगा कि अगर मिसिंग बॉय का एग्जांपल आया, दोनों को सारी बातें पता थी, बट वैसे ही सेम केस आया कि मालकिन ने भेजा किसे, अपने नौकर को, बोले अपने वो निफ्यू को ढूंढ के लाओ। नौकर ढूंढ के भी लाया, लेकिन नौकर को तब रिवॉर्ड दिया गया था, क्या पता था क्या सिनारियो है? नहीं सर, नौकर को नहीं पता था। तो बाद में क्या नौकर पैसे मांग सकता है? क्या आंसर इज नो, क्योंकि उसको ऑफर पता ही नहीं था। लेकिन केस स्टडी क्या लिखोगे, नाम आपके सामने, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या ये चीज होगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं मालिक? समझ में आया? ओके, 3 केस हो गई है। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो दोस्तों, क्या कहा हुआ है, पहले लैंग्वेज को समझना। मुझे बताओ, कंपनी है और कंज्यूमर है, कौन किसका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है? ज्यादा पावरफुल कौन है? आप मे भी कहोगे सर कंज्यूमर, लेकिन रियलिटी में बात करो, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो पूरे बोलता है व्यवस्था को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो लोग कंज्यूमर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए अब ध्यान दो, मैं 2 केस स्टडी बताने वाला हूं इस पॉइंट की। ऑफर का ही पॉइंट है और इसमें 2 केस स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। पहले समझ लेते हैं क्योंकि आपको लिखना है, ध्यान दो। क्या द स्पेशल टर्म ऑफ ऑफर मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड अलॉन्ग विद द ऑफर। अगर आप कोई बात, कोई चीज को ऑफर कर रहे हो और कोई ऐसी बात है जो बताना बहुत जरूरी है, सामने वाला बंदा उसे अज्यूम नहीं कर सकता, तो क्लियरली उसे बता दीजिए। इफ द स्पेशल टर्म ऑफ ऑफर आर नॉट कम्युनिकेटेड, द ऑफर विल नॉट बी बाउंड बाय दोस टर्म्स। ओके, ऑफर मतलब जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। द क्वेश्चन, या जिसे ऑफर दिया गया है, द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल टर्म अराइज जनरली इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर मेड विद बिग कंपनीज सच एज इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे कंपनी, शिपिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एक्सेट्रा। इतने सारे फॉर्म होते हैं, देखो हम साइन करते जाते हैं, पेज पलटा साइन मारा, पेज पलटा साइन मारा, इतनी छोटी छोटी बातें पढ़ते भी नहीं करके, राइट, एंड सो ऑन। सिंस सच कंपनीज आर इन पोजिशन टू एक्सप्लॉइट weakness of general public by inducing certain terms in contract which may limit, क्या there हो सकता है लाइबिलिटीज को, वो उस पे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम आ जाए, तो मे बी अब इसीलिए कंपनी को बताना चाहिए। 2 केस आपके सामने में रखने जा रहा हूं। पहला है हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन और दूसरा है पार्कर वर्सेस साउथर्न ईस्टर्न रेलवे कंपनी। ये तो आपको समझ ही जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ना साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना ही अभी मेरे साथ। बट ना चलो मैं आपको पहला केस बताता हूं जो बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसमें यहां पे मैं 2 नाम यूज करूंगा, राइट। एक है सपोज नोबिता, डोरेमोन देखा है कभी? हाँ, नोबिता परचेस स्टीमर टिकट फॉर ट्रैवलिंग फॉर क्या डैबलिन टू व्हाइट हेवन, एंड ऑन द बैक ऑफ द टिकट सर्टन कंडीशन वर प्रिंटेड on which excluded the liability of company for loss, injury or delay the passenger of his luggage। क्या हुआ? नोबिता तो पता है, हर बार नोबिता अपने कुछ भी काम के लिए किसी और पे डिपेंड रह जाते करके, तो अब नोबिता जा रहा था और उसने क्या किया, टिकट खरीदा नोबिता ने, और जो टिकट खरीदा उसके पीछे ना इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि अगर आप ट्रैवलिंग में कुछ भी आपको नुकसान होता है, कोई भी लॉस हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, आपको अपना सामान खुद ही संभालना है। लेकिन लिखा था टिकट के पीछे, तो ठीक है ना सर, क्या प्रॉब्लम है, देखते आगे। नोबिता नेवर लुक एट द बैक of the ticket and there was nothing to draw his attention to at the condition printed on the back side. His luggage was lost due to the negligence of servant of the shipping company. It was held that X मतलब नोबिता was entitled to claim compensation for the loss of his luggage in spite of the exemption clause because there was no indication face of the ticket to draw his attention to the special terms printed on the back of the ticket. Henderson versus Stevenson। पहले समझ लो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, फिर हम साउथर्न ईस्टर्न ऐसी रेलवे कंपनी पे भी जाएंगे। ये टिकट है, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। सर ऐसे कैसे हो गया फ्रंट और बैक? समझ लो, भावनाओं को समझो, ड्राइंग पे मत जाना, राइट, भावनाओं को समझ लो। तो फ्रंट एंड साइड पे तो नाम, प्राइस वगैरह सब था, लेकिन क्या कहा है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन आपने पीछे रखे है ना, तो एटलीस्ट कोई सिंबल दिखाओ, ऐसे
प्लीज टर्न आउट, जैसे हम पेपर में लिखते थे, या फिर कोई ऐसे एरो दिखाओ कि कंज्यूमर का ध्यान पीछे की तरफ दिखना चाहिए, या फिर ऐसे लिखो सी बैक, आप पीछे की तरफ टिकट को देखो। अगर कंपनी ने इन तीनों में से या कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दिया ही नहीं कि वो पीछे देखना चाहिए, आप बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस है ना, क्यों नहीं देखा उसने? अरे ये लॉ है मालिक। अगर कंपनी ने ऐसे गलती की, कुछ भी अगर नहीं लिखा टिकट के फ्रंट हैंड साइड को, बैक साइड को, कितना भी अपने लायबिलिटी से भागने दो, लिखा है की तुमचा कोणताही सामान चोरीला गेला आम्ही जबाबदार राहणार नाही, बट टिकट के फ्रंट हैंड साइड को अगर कुछ मेंशन नहीं किया कि कस्टमर का ध्यान पीछे की तरफ जाए, तो इस केस में कस्टमर केस जीत जाएगा और नोबिता को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या सर? केस क्या था? सिंपल था कि कंपनी ने टिकट पे कुछ नहीं लिखा। इसके अगेंस्ट एक केस आता है जिसपे कंपनी ने टिकट के पीछे लिखा था, ध्यान दो ये वाला केस है। क्या है? पार्कर वर्सेस क्या? साउथ ईस्टर्न रेलवे, जनरली इसे लिखते हैं पार्कर वर्सेस एसई रेलवे। क्या है? देखो, पे अटेंशन एवरीबॉडी, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए मालिक। 4 केस स्टडी हमने अभी तक कर लिए हैं, आप लोग ध्यान दो, सब यहीं पे खत्म हो जाएगा क्लास में। पे अटेंशन। क्या है? द प्लांटिव लेफ्ट लगेज इन रेलवे क्लॉक रूम एंड गॉट गेट टिकट फॉर सेम। द टिकट हैड रिटन ऑन द फ्रंट एंड वर्ड क्या? सी बैक। देखो टिकट के पहले ही इस पे क्या लिखा था? वर्ड सी बैक। ऑन द बैक द एक्सक्लूजन क्लॉज सेइंग लाइबिलिटी फॉर डैमेज ओवर 10 पाउंड वाज नॉट एक्सेप्टेड। उन्होंने क्या कहा रेलवे ने? एक सिंपल आपको पहले समझा देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। टिकट लिया और टिकट पे क्लियरली लिखा था यहाँ पे सी बैक, और पीछे ये लिखा था कि आपका कितना भी महंगा सामान हो, लेकिन हम 10 पाउंड से ऊपर आपको नहीं दे सकते। समझ में आया? हाँ सर। अब क्या हुआ? was the clause the part their contract it would be he had received adequate notice the court held वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें दी। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि वो बैठ तो गया बंदा रेलवे के इसमें, और पीछे लिखा था $10 तक ही हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन बंदा जिसने टिकट लिया उसे पता नहीं था, ना तो उसने पीछे कोई पढ़ने के कष्ट किए, उसका सामान चोरी हो जाता है मोर देन $100 का। वो कितना पैसा क्लेम कर सकता है कंपनी से? पूरा $100 या फिर जो पीछे लिखा था $10। बच्चे वापस कंफ्यूज, सर ये $10 कंपनी, बट लोगों ने देखा नहीं तो गलती किसकी? मालिक, अगर कंपनी ने फ्रंट हैंड पे लिखा था, क्या लिखा था? सी बैक, और ऐसे अगर आपको अपने क्वेश्चन में आंसर या दिखा कि कंपनी ने मेंशन किया है, तो कौन सा केस स्टडी आएगा? हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन या फिर आएगा पार्कर वर्सेस एसी रेलवे कंपनी? तो आंसर इज पार्कर वर्सेस एसी रेल कंपनी, जहां पे कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने सारे इंस्ट्रक्शन जब ऑफर दिया तो सारे के सारी बातें पीछे लिखी थी टिकट के, और ये भी लिखा था, स्पेसिफिकली मेंशन किया था सी बैक। समझ में आ रहा है? तो आपके केस स्टडी के आंसर बदल जाएंगे अगर ऐसे पेपर में ऐसा आंसर आया, ऐसा क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि मालिक ये तो दिया था, क्या टिकट तो दिया, लेकिन उस पर कुछ लिखा ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया कि पीछे देखो कि मत देखो। तो इस केस में आप क्या लिखोगे? हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन कि केस कौन जीतेगा? ये जो भी कस्टमर था, क्लाइंट था, क्योंकि कंपनी की गलती कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन कंपनी ने स्पेसिफिकली कम्युनिकेट किया है कि देखो पीछे तो देखो पीछे, और किसने नहीं देखा? क्लाइंट ने। तो कौन सा केस आएगा? पार्कर वर्सेस एसी रेल कंपनी, जिसमें कंपनी जीत जाएगी और वो बंदा इंटाइटल नहीं रहेगा। और एक चीज याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात है मालिक, अगर आपको पेपर में कुछ घुमा फिरा के भी पूछा कि एक बंदे को टर्म्स एंड कंडीशन जिस लैंग्वेज में प्रिंटेड थी वो नहीं समझा अगर, तो ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टिकट निकल रहा है, राइट? मतलब जो मैं सपोज मैं रेलवे में ट्रैवल कर रहा हूं और मेरे को नहीं समझा, जापानीज में लिखा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सेप्ट करने से पहले पूछ लूं कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैंने नहीं पूछा तो ये डीम टू बी अज्यूम रहेगा कि मुझे समझा था और मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड है। समझा क्या? सोन। तो चलो मालिक, इतने केस हो गए, लास्ट केस बचता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेंगे इन 4-5 केस स्टडी पे हमने जो डिस्कस किया। क्या आपको ये नाम याद रहे क्या? सबसे पहला केस क्या था? हरभजन लाल वर्सेस क्या? हरचरण लाल। हरभजन वर्सेस हरचरण में न्यूज़पेपर में ऐड जाती है, सामने वाला बंदा उसका रिवॉर्ड और सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करके उसे एक्सेप्ट करता है और मिसिंग बॉय को ढूंढ के देता है। तो हर मिसिंग बॉय लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त नहीं होता, ये समझ लो, क्योंकि इस केस में ऑफर और एक्सेप्टेंस, मतलब जो ऑफर और ऑफर ही था, दोनों को टर्म्स एंड कंडीशन पता थे। तो हरभजन लाल वर्सेस हरचरण चला गया। दूसरा, आप बोल सकते हो कोई इन्फ्लुएंजा वगैरह का कोई जनरल केस दिया, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 2 केसेस ये हुई मालिक। देन आफ्टर सिंपल सी बात है कि क्या हुआ, मेड ने, मतलब सॉरी गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को भेज दिया बच्चे को ढूंढने को, बच्चा ढूंढने गया, ढूंढ के ला भी ला, अगेन मिसिंग बॉय का केस है, और बाद में उस गौरी दत्त ने क्या किया? रिवॉर्ड दिया।
मतलब न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दिया, सर्वेंट ढूंढ के लाया, बाद में न्यूज़पेपर देखता है तो ये तो चीज कंप्लीट हो गई थी, उनका जो भी डील था। उसके बाद उसे पता चलता है क्या वो लायबल रहेगा क्या, नहीं सर। क्या था केस का नाम, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, यस सर। फिर हमने 2 केस देखे कम्युनिकेशन के। स्पेशल टर्म को किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कंपनी ने सी बैक नहीं लिखा था तो केस कौन जीत जाएगा, जो भी आपका कस्टमर था। केस का नाम क्या था, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, याद रखो। और अगर सर कंपनी ने लिखा है तो लाइबिलिटी कंपनी की नहीं बनती, पार्कर वर्सेस एसीरेल कंपनी। एंड लास्ट केस स्टडी मालिक 5-6 कर लिए हमने। अब हम जाएंगे मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये आपको दिख रहा है कितना शैतान बच्चा है। इसने क्या किया, इसको पैसे चाहिए था, पार्टी करनी थी पार्टी। तो अब सिंचन ने क्या किया, अपने घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिरवी रख दी कालिया के पास और 2 लाख रुपए लेके आया। बहुत मस्तीखोर बच्चा, आपको तो पता ही होगा। 2 लाख रुपए ये क्या करके आया, लेके आया मालिक। अब 2 लाख रुपीज तो लेके आया और घर वालों को समझता है बाद में कि वो चीज कहां पे गई जो इतनी इंपॉर्टेंट थी। बाद में रो रो के बोलता कि मैंने तो गिरवी रख दी। इसको अपने पप्पा को, पप्पा की पहली लगी पड़ी है। अब पप्पा केस करते हैं किस पे, कालिया पे। सवाल ये है सिंचान का एज क्या है, सर 10 साल पकड़ लो। क्या ये माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है क्या, आंसर इज नो। इसने मॉर्गेज गिरवी रखा था और फिर पैसा लिया था। जो मॉर्गेज रखी थी प्रॉपर्टी उसका वैल्यू सपोज 10 लाख और पैसे कितने लिए थे इसने, 2 लाख। कालिया तो बहुत खुश था, बच्चे ने पैसा नहीं दिया फिर भी जाने दो बाद में 10 लाख का प्रॉपर्टी मेरे पास आए। लेकिन एक्चुअली मालिक कालिया सही था क्या, आंसर इज नो। क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना वॉइड अब इनिशियो, ये वर्ड आपने पढ़ा रहेगा। तो सिंचैन के घर वाले माइनर मतलब ये कालिया से सारा प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं वापस, लेकिन कालिया क्या ये 2 लाख रुपए दिए थे वो मांग सकता है क्या, आंसर इज नो। क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसका मतलब लीगल टर्म में वॉइड माना जाता है या फिर वो वैलिड है ही नहीं। अब पढ़ते आंसर को। केस क्या है, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। लास्ट केस से मालिक, अग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। पहले तो इस वर्ड को समझ लो, वॉइड अब इनिशियो शुरुआत से ही वो क्या रहेगी, वॉइड रहेगी, इसका कोई मान्यता रहेगी ही नहीं। अब केस पढ़ते हैं सर, केस पे ध्यान देना सब, एवरीबॉडी पे अटेंशन। लीडिंग केस मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। बोलो क्या, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। स्पेलिंग याद नहीं रह रहा, यहाँ पे देखो इस चीज को आप 2 बार पढ़ो, एग्जाम में लिख के आओगे स्पेलिंग के साथ अच्छे से। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। और ये कौन से केस में आएंगे, माइनर से रिलेटेड केसेस में, माइनर से रिलेटेड केसेस में मालिक। अब तक हमने 5 केस स्टडी किए, पूरा लेक्चर जो एंड तक देख रहा है उसे सारी बातें समझ रहे। ओके ध्यान दो। फैक्ट, क्या फैक्ट है मालिक केस का, डी अ माइनर बोरोड सम फ्रॉम एम। मतलब तो सिंचान ने किससे पैसे लिए, कालिया से पैसे लिए। बाय एग्जीक्यूटिंग क्या, मॉर्गेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी कालिया के पास इन फेवर ऑफ क्या, कालिया। ओके, सब्सिक्वेंटली Sinchan sued for setting aside the mortgage. The Privy Council held that Section 10 and 11 the Indian Contract Act make the minors agreement void and therefore mortgage was not valid. समझ में आ रहा है क्या, तो ये mortgage valid हो सकता है क्या, mortgage valid हो ही नहीं सकता इस केस में। And now M मतलब उसके पापा ने सपोज केस कर दिया, right? Now कालिया played for refund, एक मिनट, यहाँ पे डी क्या था अपना, सिंचन था। सम ऑफ एम से उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी रखा। ओके, तो कालिया क्या मांगता है, रिफंड मांगता है बाय द माइनर। बोलते सिंचन को बोलता है मेरा पैसा दे दे। लॉ हेल्ड दैट द मनी एडवांस टू माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज माइनर्स अग्रीमेंट वाज वॉइड। तो उसका अग्रीमेंट ही क्या था, वॉइड था। तो इस केस में आप अगर मोहिरी बीबी इतना ही याद करो तो याद करने का सिंचन को, बहुत अतरंदी बच्चा। उसने क्या किया, प्रॉपर्टी गिरवी रखा कालिया के पास और 2 लाख रुपए लिए। प्रॉपर्टी का वैल्यू था 10 लाख रुपया। क्या पहले बात, वो जो मॉर्गेज रखा हुआ प्रॉपर्टी है वो लीगली मांग सकते हैं क्या, हाँ सर मांग सकते और मिल भी जाएगा इनके घर वालों को। दूसरी बात, क्या कालिया रिकवर कर सकता है क्या पैसा, रिफंड मांग सकता है क्या, नहीं मिलेगा क्योंकि अग्रीमेंट ही क्या था, वॉइड था। बात खत्म। कितने केसेस हो गए मालिक, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। क्या आपको याद रहेगा, हाँ कौन से केस था, माइनर के केस में, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में गया। आपको घुमा फिरा के वो केस स्टडी बना के देंगे। केस स्टडी का नाम लिखने का, मोहिरी बीबी वर्सेस क्या, धर्मदास घोष, देन मोहिरी बीबी। यस सर, मोहिरी क्या बोल रहे हो, ठीक है डन। पहला केस ये हो गया मालिक। अब हमने बहुत सारे केसेस देखे, अब लास्ट वक्त के जाते जाते उस केस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्या आपको लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त समझा, हाँ सर। उसके बाद क्या आपको ये वाला केस समझा, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, यस सर। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो कंपनी की लायबिलिटी, कुछ लिखा है तो पार्कर वर्सेस एसी कंपनी, राइट, एसी रेलवे कंपनी, साउथ क्या, साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, याद रखो। तो 2 मोहिरी बीबी, 3
लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 4, ये 4 केस तो यहां पे कर लिया। 5वां केस क्या था, ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, और 6वां केस क्या था, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। और आपको कहां पे ध्यान रखना है, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल और गौरी दत्त वाले केस में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एक जनरल ऑफर से रिलेटेड है। दैट्स इट, लेक्चर डन। क्या 5 केस स्टडी आपको समझे? यस, पूरे पीडीएफ में टेलीग्राम में सेंड कर रहा हूं, सेम पीडीएफ आप वहां से देख सकते हो। इन 5 केस स्टडी को 5 से 6 केस स्टडी डिस्कस किए, आगे के केस स्टडी भी मैं लेके आऊंगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, एटलीस्ट उनका कम से कम टाइम में 5 केस स्टडी खत्म हो जाएगा और उनको आंसर भी लिखते आएगा, अंडरस्टैंडिंग तो आई जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।